ओके चलो भैया हेडिंग लगाओ आप लोग। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके लोग तीन तरह से कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तीन वे है हमारे पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कौन कौन सा उसका हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। okay. देखो पहला हो जाएगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट टाइप हो जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड दूसरा होता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला। और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो चाहे आप बॉन्ड लाइन कहो, स्टिक फिगर कहो, चाहे आप लाइन एंगल कहो, ये सब एक ही चीज का नाम है। ओके तो देखो इसमें आपको पहला कौन सा देखना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे और फिर ही लगा लो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके देखो इसमें क्या होगा, कंपाउंड का जितना सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, हर एक चीज को हम लोग सिंगल लाइन या डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड and lone pair will be present or shown, ठीक है। shown जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है C3H8, तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसका तीन हाइड्रोजन, इसका दो और इसका तीन हाइड्रोजन। तो ये कहा जाएगा आपका कंप्लीट फॉर्मूला। ओके दिस वन विल बी नोन एज कंप्लीट फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है C2H5OH, तो अब दो कार्बन बना दो, एक से OH जुड़ा है, तो यहाँ पे तीन हमारा हो जाएगा H H H, और यहाँ पे हमारा दो हाइड्रोजन। बट यहाँ पे ना आपको इसका भी बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं तो उसे भी दिखाना पड़ेगा ऐसा। तो जब ऐसे आप एक्सपेंड करके फिगर को बनाओगे, स्ट्रक्चर को बनाओगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?
मैम आखिरी में वो 4 बिंदु क्यों दिया हुआ है? तो योन पेयर है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर ना योन पेयर होता है। योन पेयर का मतलब है, जैसे देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6। तो दो इसने तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, एक इधर और एक इधर, तो आउटर मोस्ट का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। तो बाकी जो ये 4 इलेक्ट्रॉन बचा ना, इसको हम लोग दो दो करके पेयर बना करके योन पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिखा रहा है कि इस दो बॉन्ड के अलावा 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे लाइन, समझे? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। निशांत आपको समझ में आया? आप आपसे पढ़ चुका निशांत, ये दो टॉपिक तो किया है आपने। यस मैम। नेक्स्ट देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें आपको क्या करनी है, कंडेंस्ड फॉर्मूला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के, कभी कभी वो भी हटा देते हैं, बट ज्यादा परफेक्ट वे ये होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेजेंट रहने दो, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड को हटा दो, ठीक है। अगर आप सारे सिंगल बॉन्ड को रिमूव करने के बाद जो बन रहा है उसको लिख दो, तो आपको मिलेगा कंडेंस फॉर्मूला। ओके, लोन पेयर वगैरह सब हट जाएगा। जैसे देखो आपको मैंने दिया था ये वाला ना कंप्लीट फिगर, सॉरी ये ना, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट। तो इसका कंडेंस कैसे लिखेंगे, ये कार्बन को ऐसे लिख दो, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो इसको यहाँ पे लिख दो H3। ये कार्बन को यहाँ पे ऐसे लिख दो, कितना हाइड्रोजन 2, तो H2, इसको ऐसे लिख दो H3, ऐसा। तो ये हमारा क्या जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, बट सपोज आपको अगर दिया है ऐसा सी 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 डबल बॉन्ड एंड हियर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसको आप कैसे लिखोगे, डबल बॉन्ड को हटाया जा सकता है, लेकिन रहने दो तो ज्यादा बेटर वे है। तो ये होगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब देखो कभी कभी ना इसको आपको दूसरे तरीके से कैसे लिखने दे देगा, जैसे ये सेम चीज जितना बार रिपीट हो रहा है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3, फिर आप लिख दो CH2 ब्रैकेट में और इसका होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 बार आया है, 3 बार आता तो होल थ्राइस, 4 बार आता तो होल 4, और फिर आगे बढ़ जाओ CH CH2। ये होता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, एक और एग्जांपल देखो, मान लो जैसे हमने लिया, यहाँ पे आपको OH जोड़ा है और यहाँ पे H H H, ओके, इसको आप ना यहाँ पे H जोड़ दो C, और यहाँ पे OH, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये C और ये 3 H, तो CH3, ये C और एक H,
तो यहाँ पे इसको भी लिखना पड़ेगा। कैसे? इसके जस्ट बाद ब्रैकेट में लिखो OH और तब यहाँ पे CH3 इसके ये, ऐसा होगा, समझे? ऐसा। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? आंसू तो समझ में आया? मैम इसमें CH3 2 बार आया। CH3 दो बार आया है, तो यहाँ पे अब तो आया, तो यहाँ भी CH3 तो दो बार आ गया ना। नहीं नहीं, तो साथ में आना चाहिए, दूर दूर नहीं, साथ में जब आएगा तब ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखो, मान लो ऐसा दिया है, मैम आज आप बहुत धीम बोल रही हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो काहे बोल रही हैं? इधर फोकस करो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ आपको सुनाई दे रहा है ना, देखो अगर ऐसा दिया होता तो क्या करते? देखो, इसमें आप क्या करोगे, इसका लिखोगे CH3, इसका लिखोगे CH2, इसका लिखोगे CH2। अब इसका हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा CH, और देखो ये हमारा और ये दोनों इसी पे जुड़ा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस, ऐसा, क्योंकि ये दोनों इसी कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन यहाँ पे है। बोलो, सुनने में दिक्कत तो नहीं जा रही ना? ईयरफोन यूज करियो। मैम जो CH2 साथ में लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका है वो, आप लिख दो ऐसे। ओके मैम समझ गया। हाँ, दोनों ही सही है। अच्छा, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट ना लगा के CH3 का लिखोगे तो भी वही सेंस बनेगा, क्योंकि ये तीन अगर हाइड्रोजन लिया है तो जरूर वो इस कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड इनकम्प्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया कंडेंस फॉर्मूला, है ना? देखो नेक्स्ट, स्टिक फिगर या फिर बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन या फिर स्टिक फिगर, इसमें ना कार्बन दिखाई देगा ना हाइड्रोजन दिखाई देगा, सिर्फ दिखाई देंगी कुछ डंडियां, और आपको अज्यूम करना है कि वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है? तो कुछ जिग जैग पाथ फॉलो करते हुए डंडिया प्रेजेंट, स्टिक प्रेजेंट होगा, ठीक है? इसमें आप क्या लिख सकते हो, इन दिस फॉर्मूला carbon and hydrogen atom are not shown. And not shown. Just drawn by line, यहाँ पे zigzag लिख सकते हो ब्रैकेट में, and need to be assumed that at each terminal
its tons and at terminal carbon atom will be present and hydrogen will be also present there. According to the valency. ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा आपको, जैसे मान लेना ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे कुछ भी दे दिया, आपको क्या करना है, आप मानोगे जहां जहां पे एंड है वहां वहां पे कार्बन है, जहां जहां पे टर्न है वहां वहां पे कार्बन है। ठीक है, और साथ में आप क्या मानोगे, जैसे इस कार्बन के पास तो कितना बॉन्ड हो गया, एक, तो बाकी 3 यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो इस प्रकार यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कभी कभी ये ऐसा भी रहेगा, यहाँ मतलब एक यहाँ भी है CH3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा। जैसे मान लो इसमें लेकिन कहीं ऐसा दे दिया, सपोज यहाँ पे आपने OH लगाया है, तो अब यहाँ पे आप कार्बन नहीं मानोगे क्योंकि यहाँ पे तो OH प्रेजेंट है, अपने मन से यहाँ पे आप कार्बन नहीं मानोगे। अब यहाँ पे 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसा बाकी जितने हाइड्रोजन हो सकते हैं उतने हाइड्रोजन वहां पे होंगे। बोलो कोई डाउट है, क्लियर है? डाउट या फिर क्लियर? मैम हाँ मैम पीयूष फोन लगाया था, बोल रहा है मैम कोचिंग नहीं खुली, वो खड़ा है बाहर। अच्छा ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। हेलो, आ गए हो क्या रोशनी? अच्छा, अरे वो स्टूडेंट आए हुए थे। हाँ नहीं ठीक है, आज आप जाओ, मैं आपको बताती हूँ फिर कल की क्या करना है, देखते हैं उसी से बात अच्छा एक सेकंड, तो ये निशांत क्या करना है पीयूष को, वो सेंटर जाना है या फिर कल से आना है? पीयूष ने कहा था कि कल से आना है सेंटर, इसलिए मैं ये ऐसा बंद है अभी। वो मैम बोल ही दूंगा, चला जाए, कल आएगा। हाँ ठीक है, हो गया, कल आना, कल आप मतलब आना, रोशनी जाओ। कोई एक एक्स्ट्रा इंटीरियर PS क्लासर करके तो पीयूष ही आया है ना? मैम एक और श्रेया देगा मैं। हाँ मैं रिमूव कर दी। PS क्लासर से कौन है? PS क्लासर पीयूष आपने तो कहा था ना आज आप नहीं जाओगे, इसलिए मैंने भेज दिया। कौन सेंटर बोलो? पीयूष क्या करना है आपको, सेंटर जाना है या फिर वापस जाना?
हाँ, रोशनी। अच्छा ठीक है, ओके। पीयूष, इसका म्यूट है। पीयूष आप रोशनी नहीं, लाइट नहीं है बेटा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 3 बजे से, तो आप वहाँ पे अंधेरा है, सेंटर पे कुछ करवा नहीं कर नहीं पाओगे अभी। आज उधर कुछ ये बना रहे हैं शायद, तो लाइट चली गई है। तो अगर मैं खुलवा भी दूँ तो फिर अभी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं है। आज आप आ जाओ घर। आज आप घर आ जाओ, फिर देखते हैं। चलो, तो ऐसा ये आप लोग को क्लियर हो गया। ये 3 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ओके, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। सपोज आपको दिया है NH और यहाँ पे मान लो C, इसका आप लोग कंडेंस और स्टिक फिगर बनाओ। इसका आप लोग कंडेंस फॉर्मूला लिखो और स्टिक फिगर बनाओ। कॉपी में करो, फिर मैं लिखती हूँ। एक मिनट की टाइम में करो, फिर मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंडेंस लिखो तो NH2, फिर इसका CH2, फिर यहाँ पे आपका O को आप क्या करोगे, O को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा O, एंड देन यहाँ पे CH3, है ना। ये हमारा कंडेंस होगा। ये प्रोपेनॉन है। हाँ, और नहीं इसका भी नाम होता है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो अभी नाम मत देखो, अभी आप तो बस इस पे फोकस करो। अब देखो यहाँ पे, अच्छा है, नाइट्रोजन भी लगा। अब यहाँ पे देखो, अब आपने क्या करना पड़ेगा, स्टिक फिगर के लिए नाइट्रोजन को हम लोग लिख के दिखाना पड़ेगा। हेलो, अब मैंने भेज दिया वापस ना, आपको मना किया था ना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये NH2 है ना, तो यहाँ पे NH2 हो गया। अब आपको N तो कार्बन नहीं है ना, तो कार्बन तो हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे NH2 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप अब ये वाला जो लाइन है ना, ये इस कार्बन की तरह काउंट हो जाएगा। फिर इस कार्बन की ये कहीं भी लाइन को टर्न करा दो, इधर याद दिया दूसरा कार्बन, अब ये O से जुड़ा है तो यहाँ पे O लगा दो। और अब हमें ये तीसरा कार्बन दिखाना है, तो ये लाइन भी तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ और ये तीसरा कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं दिखाएंगे, इतना बस काम हो गया। ऐसा इसका कंडेंस फिगर बनेगा। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, बट हाँ फिर भी पड़ता है, मतलब आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो इसके अलावा आपको क्या देखना पड़ेगा। पीयूष से मैंने पूछा था तो बोला कि नहीं आज नहीं जाना है सेंटर, तो मैंने कहा ठीक है कल से करना, शायद ऐसा, इसीलिए शायद कम्युनिकेशन मिस्टेक हो गई है। देखो अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे ना आप नोट लगा लो। नोट में आप ये लगा लो, कुछ ना हाइड्रोकार्बन के जो नेम है ना उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ को हम लोग कहते हैं अल्काइल, कुछ लोग को हम लोग कहते हैं अल्क, अल्क जैसे जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना उसके लिए अल्किनाइल, अल्किनाइल, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए अल्काइनाइल। ओके, तो ये अल्केन अल्किन अल्काइन तो आप लोग जानते हो, ये अल्काइल क्या है, अल्किनाइल क्या है। देखो
आपने क्या करना है, अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n+2। अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो एक हाइड्रोजन, तो जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, CnH2n+1, और इसी को हम लोग कहते हैं अल्काइन, अल्काइल। ओके, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, एक हटाते क्यों हैं, क्योंकि वहां से कहीं कुछ और जुड़ेगा, जैसे मान लो ऐसा ना, अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये आपका अल्केन हो जाता। बट अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा करके इस बॉन्ड को फ्री किए हैं, तो यहाँ पे कुछ और जुड़ेगा, जैसे मान लो कोई ऐसा रिंग जुड़ गया, कुछ भी जुड़ गया, तो इसके पास तो एक कार्बन कम हो गया ना, तो इसका हम लोग मिथा, एक दो दो कार्बन है, इसको हम लोग कहेंगे इथाइल, इथाइल ऐसा। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा दो अगर आप अल्केन से, तो बन जाता है अल्काइन, उसके लिए क्या नाम यूज होगा, अल्काइन, ठीक है। और अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दो अल्कीन से, अल्कीन -1H, तो ये बन जाएगा अल्किनाइल, एंड अल्काइन -1H, तो ये आपका बन जाएगा अल्काइनाइल। ओके, ऐसा। तो ये हमारा 1 2 और एक ये हमारा 3 मिल गया। अब ये इसका आप योग में, जब हम लोग मैंने किया था लिखेंगे तो जरूरत पड़ेगा। आगे बढ़ू, ठीक है, ये एक बात समझ गए। अब देखो दूसरी बात समझो, दूसरी मतलब नोट में ही वो पहला बात था, अब दूसरा बात देखो। कॉमन नेम के लिए ना आइसो क्या होता है, आइसो अल्काइल ग्रुप, कहीं कहीं पे आप नाम देखोगे ना उसमें आइसो लिखा हुआ मिलेगा। आइसो का मतलब है कोई एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसके पास 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। जैसे मान लो ये एक हो गया कार्बन, ये एक हो गया इसका हाइड्रोजन, मतलब इधर से कोई कार्बन चेन जुड़ा होगा, कुछ भी जुड़ा हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगी, ठीक है, इसका 2 बॉन्ड फ्री है ना, यहाँ पे अगर CH3 जुड़ा है, इधर से भी अगर CH3 जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, इधर भी मान लो कार्बन चेन है इतना, ये जो कार्बन है इसके पास कितना मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, तो इस कार्बन को हम लोग आइसो कहेंगे, आइसो, ठीक है। जैसे सपोज आपको ऐसा दिया है, सिर्फ इतना देखो, CH3 CH3, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसो प्रोपाइल। 1 2 3 3 कार्बन की ये प्रोप और आइसो लगेगा क्योंकि एक ही कार्बन से 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और YL क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री है, समझे। तो इसको हम मैम लोग, थोड़ा मैम पीछे कर दीजिए, मैम एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। मैम एक पेज और पीछे। हो गया मैम। तो ये हो गया हमारा आइसो ग्रुप। सपोज ऐसा दिया है CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ पे आपका CH3, तो अब इसका नाम बताओ ऐसा, इसका नाम आप लोग बताओ, 1 मिनट के बताओ जल्दी। देखो ये तो हमारा आइसो हो गया ना, यहाँ पे जुड़ा है, तो आइसो तो इसका नाम में लगेगा,
कितना कार्बन टोटल गिन लियो, 1 2 3 4 5। तो आइसो तो लगेगा क्योंकि आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, और 5 कार्बन तो पेंट, एंड एक यहाँ पे फ्री दिख रहा है तो वाई, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर कहीं इधर बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड होता तो फिर इन जगह रहते आइन अकॉर्डिंगली, तो आइसोपेंटाइल। मीटिंग एंड होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नियो।